हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आपको पता होगा कि इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं यूनिट फर्स्ट के मैं इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जैसा कि शब्दों से समझ में आ रहा होगा आपका कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मतलब परमाणु। सबसे पहले परमाणु के विषय में बताने वाले वैज्ञानिक जो हैं वो डाल्टन ही हैं। और डाल्टन ही ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, कैसे होता है और इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम अध्ययन करने वाले, जो इन्होंने इस पर अपने तथ्य दिए, अपनी बात कही है, उन विषयों से रिलेटेड जो पॉइंट दिए हैं उसके बारे विषय में हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे एक एक पॉइंट को, क्या बात उन्होंने कही है परमाणु के विषय में। तो शुरू करते हैं हम नंबर 1 पॉइंट। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कही थी कि जो भी पदार्थ हैं वो कितने अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। बहुत बहुत छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ का निर्माण होता है और उन जो छोटे कण होते हैं बहुत, उनको हम परमाणु कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा परमाणु मिलते हैं और उसके बाद में किस चीज का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। समझाता हूं मैं आपको, यहां पर समझिए। ये है आपका परमाणु प्लस परमाणु, ये आपस में मिलेंगे और आपका बना लेंगे अणु। और जैसे जैसे अणु आपके मिलेंगे तो आगे बनाएंगे पदार्थ। और पदार्थ के विषय में आप लोग पढ़ चुके हो इससे पहले वाले वीडियो में कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारी डिटेल आप पढ़ चुके हो। तो इस तरीके से पदार्थ का निर्माण होता है और जिन कणों से पदार्थ का निर्माण होता है, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनको परमाणु कहते हैं। ये बात कही थी डाल्टन ने, ये पहली बात कही थी। सेकंड बात, एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। ये बात कही थी। दूसरी बात नहीं, मतलब जो परमाणु द्रव्यमान है वो आकार और अन्य गुण, जो भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उनमें कैसे होते हैं, समान होते हैं। ये अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे पहले जब परमाणु के बारे में बताया था डाल्टन ने, ये उसकी बात हो रही है। लेकिन अब तो काफी चेंजेस आ चुका है क्योंकि बाद में भी तो रिसर्च हुई है, उसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड बात कही थी। अब थर्ड बात, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बात कही, मतलब जो परमाणु है वो स्वयं में प्राकृतिक होता है। अब हमारा इसमें कोई रोल प्ले नहीं है, ना हम इसको बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ये नेचुरली होता है। ये तीसरी बात कही थी डाल्टन ने। चौथा पॉइंट, परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये बात कही। क्या कहा कि परमाणु छोटे से छोटा मतलब काफी सूक्ष्म है और कैसा, अविभाज्य है, मतलब इसको विभाजित नहीं कर सकते। ये बात कही थी डाल्टन ने कि परमाणु को इससे ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, परमाणु को भी विभाजित कर सकते हैं। ये बात की थ्योरीज आई, उसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो डाल्टन की बात पढ़ रहे हैं। तो ये डाल्टन ने कहा था ये बात कि अविभाज्य कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये भी बात कही थी कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, उनमें भाग ले सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो विशेष रूप से मुख्य पॉइंट जो डाल्टन ने इसके विषय में बताया था। तो हमने इसके बारे में चर्चा की और अब आगे बढ़ते हैं। इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से कुछ फायदे भी मिले, बेनिफिट भी हुआ, इसके बारे में जो नॉलेज मिली। लेकिन जो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था
उसके अंदर कमियां भी रहीं। वो कमियां क्या क्या थी, इसके बारे में जो संशोधन किया है दूसरे वैज्ञानिक जैसे जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, जो उन्होंने संशोधन किया है, अब उस परमाणु के विषय में हम जानेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन या आधुनिक परमाणु सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो जैसा कि आप इस हेडिंग से समझ पा रहे हैं कि संशोधन, जैसे मैं आपको समझाऊं, सपोज करो मैंने कहा किसी स्टूडेंट्स को कि आप एक मॉडल बनाइए, आप एक डायग्राम बनाइए। बच्चा वो डायग्राम बना करके मेरे पास में लेकर के आता है, लेकिन उसके अंदर वो कुछ कमियां छोड़ देता है। अब मैं उसको बताता हूं कि बेटा आपने ये पॉइंट की अभी कमी की है। अब मैं उसमें क्या कर रहा हूं, वो संशोधन कर रहा हूं कि आप यहां पर मतलब जो भी डायग्राम तैयार किया है, जो चित्र बनाया है, कि उसमें ये पॉइंट कमी है, इनको भी आप सही कीजिए। तो वो मैं जो सही करवा रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैं संशोधन करवा रहा हूं। समझ गए होंगे बात के लिए। तो इसी तरीके से जो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था, उसके अंदर क्या क्या कमियां रही हैं वो हम समझेंगे अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन से या आधुनिक परमाणु सिद्धांत के से। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, वहां से बात हमारे स्पष्ट समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे सामने एक चित्र है, इस चित्र से बात समझ में आएगी। जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये है परमाणु की संरचना, कि परमाणु का जो किस रूप में होता है। परमाणु इस आकार का होता है। अब परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जो संशोधन के बाद में रिसर्च की गई, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, जो बीच का जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं नाभिक। ये इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूक्लियस। अब इस नाभिक के अंदर दो कण आपको दिखाई दे रहे हैं, P प्लस N। P का मतलब होता है प्रोटॉन और N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर उपस्थित होते हैं, कोई पूछे तो वो कहां पर होते हैं, वो देखिए नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। दूसरी बात आगे, जो नाभिक के चारों ओर हमें दिखाई दे रहे हैं कक्षाएं बनी हुई हैं। कक्षा का मतलब यह है कि जब कोई किसी ओर घूमता है, जब इधर से घूम रहा है, कोई भी चीज अपनी एक ही स्थिति पर जब घूमती रहती है, उसकी कक्षा कहलाई जाती है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, जैसे नाभिक है, नाभिक को सूरज समझिए, इलेक्ट्रॉन जहां पर ये घूम रहे हैं, इनको आप पृथ्वी मानिए, तो ये अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर पाए जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसको हम कक्षाएं कहते हैं। तो ये रहा हमारे संरचना परमाणु की। अब इसके बाद में इन्होंने जो जो संशोधन किया, जो जो बात बताई, उसके हर एक पॉइंट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे एक एक पॉइंट को। तो शुरू करते हैं नंबर 1 पॉइंट। तो पहली बात इन्होंने ये कही कि परमाणु विभाज्य है, जबकि डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। संशोधन जब इन्होंने किया तो इन्होंने बताया, जे थॉमसन, चैडविक और रदरफोर्ड, इन्होंने बताया कि नहीं, परमाणु विभाज्य है और परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, जिससे मिलकर के परमाणु बना होता है। आपको पता है परमाणु किससे मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए परमाणु के जो मूल कण कहा जाता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। जब जो चीज जिससे मिलकर के बनती है, जब हम उसका खंडन करेंगे तो उस चीज में वो टूट जाती है। तो इसलिए उसी में हम इसको विभाजित भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं पुनः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इसलिए परमाणु कैसा है, विभाज्य है। एक तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं, जबकि डाल्टन ने यह कहा था कि जो उनके परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो समान होते हैं। जबकि ये कैसे कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं, मतलब समस्थानिक हो सकते हैं। समस्थानिक के बारे में आपको पता होगा,
वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं, समान होते हैं, और परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती हैं, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये बात कही थी इन वैज्ञानिकों ने। तीसरी बात ये कही कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, मतलब तत्व अलग अलग हों और परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु भार जो वो समान हो सकते हैं। और जब आपको पता है कि परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग हों और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हों और परमाणु भार कैसे हों, समान हों, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके समभारिक कहलाते हैं। तो इन्होंने ये बात कही कि समभारिक हो सकते हैं। चौथा पॉइंट, इन्होंने कहा कि यौगिक परमाणु नहीं बल्कि अणु होते हैं, जबकि वो कह रहे थे कि यौगिक जो है वो क्या परमाणु होते हैं, लेकिन परमाणु नहीं होते। जैसे यौगिक का मतलब होता है, आपने देखा होगा H2O, ये किसका सूत्र है, जल का सूत्र है, जबकि जल क्या होता है, यौगिक होता है। ये अब इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु भी है और हाइड्रोजन का परमाणु भी है, जो मिलकर के क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं, किसका, जल का अणु बना रहे हैं। इसलिए अणु जो है क्या, वो एक यौगिक है, परमाणु नहीं होता है। डाल्टन ने एक बात कही थी कि परमाणु अविनाशी होता है, जबकि संशोधन के बाद इन्होंने बताया कि परमाणु अविनाशी नहीं है। अविनाशी का मतलब है जो ना ही नष्ट हो सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अविनाशी। तो ये बात इन्होंने कही कि परमाणु अविनाशी नहीं है, बल्कि इसको नाभिकीय विखंडन द्वारा, आपने दो विधियां पढ़ी होंगी 9th क्लास में, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणुओं को एक दूसरे परमाणु में बदल सकते हैं, तो इसलिए परमाणु अविनाशी भी नहीं है। आखिरी बात ये कही कि परमाणु का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक है, ना कि परमाणु भार। जबकि डाल्टन ने जो तत्व थे उनका बारे में जो बताया, उनका मूल लक्षण उनको परमाणु भार मान रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि होता यह है कि उसका जो मूल लक्षण है वो परमाणु क्रमांक होता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो ये सारी बातें रही संशोधन के बाद में, जो डाल्टन के परमाणु में के सिद्धांत में जो संशोधन किया था वो वैज्ञानिक थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक ने किया था। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आज इस टॉपिक के विषय में आप लोग समझ गए होंगे ठीक से। अगर आपकी समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्जीलियस की परिकल्पना, मतलब बर्जीलियस हाइपोथेसिस। अब बर्जीलियस भी एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने भी एक अपना एक हाइपोथेसिस दी, एक सिद्धांत दिया। वो क्या दिया उसके विषय में हम जानेंगे। तो लिखिए, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये बात कही थी बर्जीलियस ने कि गैसों के जो आयतन हैं, जो भी हम परमाणु लेते हैं और उससे बनने वाला जो यौगिक है, उसमें जो संख्या आएगी परमाणुओं की और यौगिक की जो भी आएगी, वो कैसी आएगी, समान आएगी। उसे समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये कहता है कि अगर हमने इसके n परमाणु लिए, हाइड्रोजन के परमाणु n लिए और क्लोरीन के भी n परमाणु लिए, तो जब दोनों n परमाणु और n परमाणु मिलकर के कितने बन गए, 2n परमाणु, 2n परमाणु यौगिक। समझ गए, जो ये बनना है 2n यौगिक परमाणु बन गया। यदि हमने एक परमाणु और एक परमाणु अगर इसका लिया तो देखिए कितना बन गया, एक और एक, तो कितने बनेंगे बताइए, 2 परमाणु यौगिक। यहां पर n थे तो 2n ये परमाणु यौगिक बने।
यहां पर हमने एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु क्लोरीन का लिया, तो 2 परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड के बन गए। मतलब जो भी होगा उसका टोटल लेंगे। ये सपोज कीजिए आपने 1/2 मतलब आधा परमाणु हाइड्रोजन का लिया और 1/2 क्लोरीन का लिया, हाफ और हाफ, आधा कितना हो जाएगा बताइए? 1 यौगिक, मतलब 1 परमाणु यौगिक। यही तो कहता है ये बर्जीलियस का। मतलब समझिए फिर दोबारा, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की जो संख्या वो समान होगी। मान लीजिए यहां पर भी आपने जो लिया है और यहां बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, जो संख्या यहां रहेगी वही संख्या आपकी यहां भी रहेगी। ये कहते हैं बर्जीलियस। आवोगाद्रो की परिकल्पना, आवोगाद्रोज हाइपोथेसिस। अब ये आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने भी कुछ ना कुछ अपनी एक कोई रिसर्च की और उस रिसर्च के बेस पर इन्होंने अपनी एक परिकल्पना की, हाइपोथेसिस की। तो वो क्या की, इसके विषय में हम जानेंगे और लिखेंगे। लिखिए, समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में उनके अणुओं की संख्या समान होती है। ये बात कही थी आवोगाद्रो ने। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता दूं परिभाषा बर्जीलियस और आवोगाद्रो की। उन्होंने कहा था कि परमाणुओं की संख्या समान होती है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अणुओं की संख्या समान होती है। तो अणु और परमाणु को में आप समझ ही गए हैं अंतर, जो पहले बता दिया गया था। तो बस ये ध्यान रखना, बर्जीलियस ने जो बात कही वो परमाणु के बारे में कही और आवोगाद्रो ने जो कही वो अणु के विषय में कही। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो अब कैसे बनाते हैं? सपोज कि अगर आपने इसके n अणु लिए, n अणु हाइड्रोजन के लिए और n अणु आपने क्लोरीन के लिए, तो n और n कितने हो गए? 2n अणु। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लेना, ये अणु की बात कर रहे थे और उन्होंने जो बात की थी वो परमाणु के विषय में बात कही थी। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है, मतलब बिल्कुल सेम है। जैसे वो था सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे बर्जीलियस की थी बिल्कुल आवोगाद्रो की भी ऐसे ही है। अगर इन्होंने 1 अणु हाइड्रोजन का लिया और 1 अणु क्लोरीन का लिया, तो बताइए कितने अणु बन गए? 2 अणु बन जाएंगे। अगर आधा अणु, ठीक है, हाफ अणु लिया हाइड्रोजन का और हाफ अणु लिया क्लोरीन का, तो बताइए कितने अणु बनेंगे? 1 अणु बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का। ठीक है, तो ये थी परिकल्पना किसकी? आवोगाद्रो की, जिन्होंने दी थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने इतने विषय में पढ़ लिया जो वैज्ञानिक थे और सिस्टम से हम चल रहे हैं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं घर बैठे नोट्स, तो प्लीज निकालिए पेंसिल और डायरी और बनाना शुरू कीजिए और पढ़िए, समझिए कि एक टॉपिक को। अगर आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं कुछ, तो यही टॉपिक होते हैं जिनसे विस्तार होता है, क्वेश्चंस बनते हैं IIT और नीट जैसे एग्जाम के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।